हरि ओम। एक आवश्यक जानकारी जो 1994 से अब तक यानी 27-28 वर्षों में जुटाई गई है, उसको मैं साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक फैक्ट्री बनी, फुल्ली ऑटोमेटिक। उसमें आपको रॉ मटेरियल भी नहीं डालना था। अपना रॉ मटेरियल, अपना प्रोडक्शन, अपना सब कुछ वह फैक्ट्री स्वयं करती थी। और उसके प्रोडक्ट उच्च कोटि के प्रोडक्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये निकलते रहते थे। प्रोडक्ट्स की चर्चा मैं फिर कभी करूँगा। वो फैक्ट्री फुल्ली ऑटोमेटिक थी और जो उच्च कोटि का उसका सॉफ्टवेयर था, उसके कारण वो फैक्ट्री चल रही थी। लेकिन कहीं से उसमें वायरसेस प्रवेश कर गए। तो जब उसका हार्डवेयर डैमेज हुआ तो फैक्ट्री का जो सॉफ्टवेयर था वो इतना उच्च कोटि का था कि उसने अपने हार्डवेयर को फिर से मेंटेन कर लिया। जब जब भी ऐसा हुआ तो उसने मेंटेन कर लिया। लेकिन जब सॉफ्टवेयर वायरसेस उसके अंदर प्रवेश किए, उसका सुपर कंप्यूटर जब प्रभावित हुआ तो कंपनी की क्रिया क्षमता, दक्षता पर प्रभाव पड़ने लगा। और जब कंपनी का सुपर कंप्यूटर डैमेज होने लगा तो उसका प्रभाव कंपनी के प्रोडक्शन पर, कंपनी की क्षमता पर पड़ने लगा और कंपनी डैमेज हो गई, फैक्ट्री खराब। उसके बाद कुछ इंजीनियर्स लगाए गए, उन्होंने जगह जगह ऑपरेशन किया, उसके विभिन्न डिपार्टमेंट्स को ठीक करने की कोशिश किया, उसके सॉफ्टवेयर को ठीक करने की कोशिश किया। और जितनी कोशिश की गई उतनी मशीन बिगड़ती चली गई। करते करते फैक्ट्री खराब। ये फैक्ट्री कौन है? ये फैक्ट्री जीव शरीर है, जीवों का शरीर। इसमें उच्च कोटि के सॉफ्टवेयर लोडेड है, कहीं से कुछ करना नहीं। लेकिन जब इसमें हम वायरसेस का प्रवेश कराते हैं तो जो हार्डवेयर वायरसेस हैं, रोगाणु, उनसे तो निपट लेती है फैक्ट्री, यानी जीव शरीर निपट लेता है उनसे। लेकिन जो सॉफ्टवेयर वायरसेस हैं उनसे ये कभी कभी नहीं निपट पाता है। हालांकि इसके पास एंटीवायरस बनाने की क्षमता भी है, ये अपने सुपर कंप्यूटर को भी ठीक कर सकता है जीव शरीर, लेकिन कभी कभी नहीं कर पाता। तो जब नहीं कर पाता है तो फैक्ट्री, ये जीव शरीर डैमेज होने लगता है और डैमेज होते होते डैमेज हो जाता है। फैक्ट्री बैठ गई और रद्दी के भाव फिर प्रकृति में मिल गई। जिस प्रकार फैक्ट्री बनी थी उसी प्रकार फैक्ट्री पुनः सारे रॉ मटेरियल्स प्रकृति में चले गए। तो इस बात पर सबसे पहले विचार करने वाले अपने भारतवर्ष के आर्यावर्त के जो ऋषि थे, उस जमाने के वैज्ञानिक, उन्होंने निकाला, एंटीवायरसेस की खोज किया, तरह तरह के एंटीवायरसेस। और इस प्रकार
इतना सक्षम हो गया भारतवर्ष कि यहाँ पर सभी प्रकार के रोगों के निदान की तमाम व्यवस्थाएं ढूंढ ली गई। भारतवर्ष, अगर आप जानते हो, यहाँ का वायुमंडल, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग सब उच्च कोटि के हैं। तो यहाँ पर अनेक संपदाओं के अलावा बौद्धिक संपदा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई। विश्व के लोगों का जब ध्यान आकृष्ट हुआ तो उन्होंने यहाँ से संपदाओं को लूटा, बेहिसाब लूट हुई। धन संपदा, बौद्धिक संपदा। तो जो सज्जन थे वो तो लूट के ले गए, तो उन्होंने अपना जो भी किया। लेकिन जो आतताई थे, जो तलवार लेके लूटने आए थे, उनके डर के मारे ऋषि लोग इधर उधर छिपने लगे। और जो बौद्धिक संपदा थी, उस संपदा का बार बार संकलन किया गया। मंत्रों को इकट्ठा करके अनेक पुराण बनाए गए, और जब वो लूटने आए तो उनको दे दिया गया, भाई लो भाई, तलवार से मारा, ले गए, पुराण उठा ले गए। उनको मिला क्या? उनको मिली कहानियां। और अब भारत के लोग उन कहानियों को पढ़ करके और भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान के बारे में भी जो सूचनाएं हैं उन कहानियों में, अगर उनका अध्ययन किया जाए, भगवान कैसे है, भगवान के बारे में कहा गया है, नित्य, शाश्वत, सच्चित आनंद स्वरूप, अदृश्य, अगोचर, अचिंत्य, अव्यक्त, ये सब है उनके गुण। तो वो भगवान जो अचिंत्य हैं, अगोचर हैं, कभी कभी भारत भूमि पर प्रकट होते हैं, उनके पास वो जो सॉफ्टवेयर है भगवान का, वो इतना उच्च कोटि का है कि जो काम जीव शरीर की आत्मा, एक सॉफ्टवेयर कुछ महीनों में करता है, रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके शरीर का निर्माण करता है, वह कार्य, वह हाई जो उच्चतम सॉफ्टवेयर है भगवान, वो उस कार्य को नैनो सेकंड में कर सकते हैं, क्षणों में कर सकते हैं। और इसीलिए लिखा गया है प्रकट होते हैं भगवान। तो उनको तो वो गोचर हैं, अचिंत्य हैं, लेकिन अगर देखने पर आदमी आमादा हो तो प्रकट होकर अपना दर्शन देंगे, क्योंकि वो सबके पिता है। जब बच्चा हट करेगा तो उसको अपना दर्शन देंगे। लेकिन जो मंत्र हैं, पुराणों के मंत्र, जिनको पुराणों में लिखा गया है कि इनको बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार इनका अध्ययन करना चाहिए, बार बार इन पर विचार करना चाहिए, वो एक एक मंत्र वो क्या है? वो एंटीवायरसेस है। उनका जब अध्ययन करेंगे तो जीव शरीर का जो सुपर कंप्यूटर है वो वायरस से बचा रहेगा। और जब वायरस से बचा रहेगा तो न उसको रोग होंगे, न व्याधि होगी, और वो है तो सुपर कंप्यूटर, वो बड़े बड़े काम कर सकता है। तो उस सुपर कंप्यूटर को बचाने के लिए जो भारतवर्ष में मंत्र लिखे गए, जिनका अध्ययन किया ऋषियों ने, जिनका संकलन किया ऋषियों ने, उनका विस्तार आज के महात्मा कर रहे हैं। उन सॉफ्टवेयर का विस्तार करना और उनका जन जन में प्रकाशन करना, ये भारतवर्ष के एक एक नागरिक का धर्म है। क्योंकि वो संपदा
कोई उसको बना ही नहीं सकता। ये तो ऋषियों की कमाई थी ना। एक कहानी आती है कि 88,000 ऋषियों ने बैठ करके एक साथ संकलन का कार्य किया। क्या संभव है? क्या दिमाग को समझने के लिए कोई ऐसी लैब है जिसमें मनुष्य को दिमाग को जो समझा जा सके? ऐसी कोई लैब विश्व में नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी लैब्स रही हैं जहाँ मनुष्य के दिमाग को समझा गया, और ये दिमाग इतना सक्षम है कि ये दुनिया की सारी समस्याओं से अकेले लड़ सकता है। तो हम आज ये निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस प्रयास में हमारा साथ दें, और आप स्वयं भी कर सकते हैं ऐसा। तो प्रयास करें, साथ दें, और धर्म ग्रंथों का प्रकाशन, उनका विकास, उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए, ताकि भारत जगत गुरु था, बना रहे, और भारत के इस निधि का उपयोग, इसका प्रभाव पूरे विश्व को दिया जा सके। हरि ओम।